वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में देखेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट थर्ड, सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना। बहुत ही सिंपल वे में देखने वाले हैं गाइस। और गाइस इसके 2 पार्ट्स बनेगा या ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो 3 पार्ट बनेगा। सो गाइस मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। सो गाइज उससे पहले मैं आपको टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ। जो टॉपिक इस फर्स्ट है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि एक हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर 2 फेजेस है। यहाँ पे हमारा ये वाटर हो गया, ये ऑयल हो गया। तो यहाँ पे जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये इंटरफेस जो होता है वो फॉर्म होता है व्हेन 2 और मोर इमिसिबल सब्सटेंस कंटेक्ट विद ईच अदर। तो ये बीच में आप ये देख रहे हो गाइस, ये दोनों आपस में इमिसिबल है, मिक्स नहीं हो सकता। डेट मीन जो ये आप देख रहे हो यही है इंटरफेस, इसी को हम बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं अ बाउंड्री बिटवीन 2 फेस विच एग्जिस्ट टुगेदर इज नोन एज इंटरफेस। सो गाइस अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, लिक्विड इंटरफेस क्या होता है, जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग। लिक्विड इंटरफेस इट फॉर्म्स व्हेन लिक्विड इज कंटैक्ट और मिक्स विद अदर स्टेट ऑफ मैटर देन फॉर्म लिक्विड इंटरफेस। तो लिक्विड इंटरफेस मतलब हमारा जो होना चाहिए यहाँ पे फेज वो लिक्विड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड और वाटर, सॉलिड और वाटर के बीच में जो ये फेज जनरेट हुआ है ये आपस में मिसिबल नहीं है। तो ये क्या जनरेट किया, सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस। ऑयल और वाटर जो कि मिसिबल नहीं है, तो इन्होंने फॉर्म किया लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। और ऊपर गैस यानी एयर और नीचे वाटर, तो एयर वाटर आपस में मिक्स नहीं, डेट मीन्स ये लिक्विड और गैस इंटरफेस। यानी हमारा यहाँ पे जितने भी है ये सब लिक्विड इंटरफेस। सो गाइस ये जनरली हेल्प होता है हमारे इमल्शंस में, बहुत जगह यूज़ होता है लिक्विड इंटरफेस का। सो अब हम देख लेते हैं सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग सरफेस टेंशन देखेंगे, फिर देखेंगे इंटरफेशियल टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंसाइल फोर्स एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज इन कंटैक्ट विद गैस। मतलब हमारे पास एक ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर वाटर भरा पड़ा है, और ये वाटर के अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कहीं भी फोर्स लगा सकते हैं चारों तरफ, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है गाइस, जैसा कि आप ये समझ सकते हो। वही अगर मैं बात करूं कि जो ये इतना लिक्विड है, तो जो ये ऊपर वाले जो लिक्विड होते हैं ये सिर्फ नीचे फोर्स लगा सकते हैं, साइड में लगा सकते हैं, साइड में लगा सकते हैं, बट ऊपर के साइड में नहीं लगा सकते गाइस। जिसकी वजह से जो इनका बात करूँ मैं नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का, इनका नेट जो फोर्स होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ ये फोर्स लग रहा है। बट ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसका जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है। तो यही है हमारा सरफेस टेंशन। सो अब हम बात कर लेते हैं इंटरफेशियल टेंशन का। तो इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जिस्टिंग एट द इंटरफेस बिटवीन 2 इमिसिबल लिक्विड फेज। 2 इमिसिबल लिक्विड है, उनके बीच में जो लग रहा है फोर्स वो है हमारा इंटरफेशियल टेंशन। मतलब इट 2 लिक्विड आर कंप्लीटली मिसिबल। अगर 2 लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल है तब ये इंटरफेशियल टेंशन एग्जिस्ट नहीं करता। सरफेस फ्री एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक है। सो गाइज इसको समझाने से पहले मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आते रहते हैं। सो गाइज जैसा कि आप ये देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो ये सब अगर आप ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देते हैं इजीली, डेट मीन्स आपका यूनिट थर्ड कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आपको इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एवरी टाइम। कभी 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन को पुट अप कर देता है, कभी 7 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाता है। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन इस यूनिट से बनते नहीं है, बट जो बनते हैं वो आपके सामने हैं। अगर आप सिर्फ इतना कर देते हो ना, आपका यह पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाता है। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, आगे देखते हैं सरफेस एनर्जी। सो गाइस जैसा कि हम ये देख रहे हैं सरफेस फ्री एनर्जी, तो गाइस इसको हमें समझने के लिए बस आपको ये समझ रखो कि हमारे पास ये लिक्विड है, और इस लिक्विड में जो गाइस जो नीचे के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है इनका जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो ये सरफेस पे जो ये मॉलिक्यूल रहते हैं अटैच रहते हैं, ड्यू टू जो इनका नेट फोर्स होता है और सरफेस टेंशन की वजह से। क्योंकि यहाँ पे अडेसिव फोर्स ज़्यादा लग रहा है जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, और नीचे वाले में कोहेसिव फोर्स। सो यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से इनका पोटेंशियल एनर्जी हाई होता है जो सरफेस में मॉलिक्यूल होते हैं, और इसी वजह से जो जितना ज़्यादा सरफेस होगा लिक्विड का अप साइड में, ये जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा उनका एक्सेसिव पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। तो जो ये एनर्जी है गाइस वो क्या है, वही तो है सरफेस फ्री एनर्जी। बस
कुछ नहीं समझना है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द फ्री सरफेस कॉल्ड सरफेस फ्री एनर्जी। और यहाँ पे वही लिखा है, सरफेस ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। तो गाइस इसका जो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलता है वो कुछ ऐसा दिखता है कि जो हमारा सरफेस फ्री एनर्जी होता है उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वर्क डन बोलते हैं, इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाई और डेल्टा ए मतलब इंक्रीज इन एरिया। सो अब हम देखेंगे अगले कुछ टॉपिक्स, जैसा कि है फर्स्ट इसमें मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। इसके अंदर हम देखेंगे कैपिलरी राइज मेथड, ड्रॉप वेट मेथड, ड्रॉप काउंट मेथड, विलहेल्मी प्लेट मेथड और रिंग डिटैचमेंट मेथड। तो देख लेते हैं वन बाय वन। सो गाइस जैसा कि आप ये देख सकते हैं कैपिलरी राइज मेथड, इट इज़ यूज टू मेजर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर लेंगे। इस कंटेनर को लेने के बाद क्या होगा कि हमें बीच में पुट करना होगा कैपिलरी ट्यूब। वाटर डालने के बाद जनरली हम लोग लिक्विड में वाटर लेते हैं, तो वाटर हमने ले लिया। तो जैसे ही कैपिलरी ट्यूब हम इसके अंदर डालेंगे, डिप करेंगे, तो क्या होगा, वाटर का हिस्सा जो है वो ऊपर जाएगा, अंदर जाएगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर। तो वही लिखा हुआ है। सबसे पहला आपको वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट्स। व्हेन अ थिन ग्लास ट्यूब यानी कैपिलरी इज प्लेस्ड इन बिटवीन लिक्विड राइजेस अप इन द कैपिलरी ट्यूब अप टू सर्टेन हाइट, यानी एक सर्टेन हाइट तक, उसको हमने मान लिया h, एज्यूम कर लिया। इट इज़ बिकॉज ये क्यों होता है, बिकॉज जो एडिसिव फोर्स, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, एडिसिव फोर्स बिटवीन कैपिलरी एंड लिक्विड इज मोर देन द कोहेसिव फोर्स बिटवीन इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो और जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड लग रहा है, और सम ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो अप्लाई ऑन लिक्विड विच पुल्स डाउनवर्ड लिक्विड, यानी कुछ डाउनवर्ड भी फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या होता है कि जब ये दोनों फोर्स लगते हैं, व्हेन बोथ फोर्स आर इक्वल, जब दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, लिक्विड इज एन इक्विलिब्रियम एंड स्टेबल इन दैट सिचुएशन। और वो आप देख सकते हो कि एक टाइम पे ये इस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, यानी स्टेबल हो जाता है। तो ये इसने एक शेप ले लिया, मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस। और गाइस यहाँ पे हमने एक एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है वो थीटा ले लिया, और यहाँ पे जो ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर का जो रेडियस आर। सो आगे हम देखते हैं कि हम डेरिवेशन अपवर्ड फोर्स, जैसे कि यहाँ पे लगा था F इक्वल टू 2πr और गामा कॉस थीटा, ये किसी भी लिक्विड के लिए हम लेते हैं। बट अगर हम वाटर की बात करें तो F इक्वल टू 2πr गामा, बिकॉज जो यहाँ पे थीटा है वो जनरली वाटर के लिए 1 हो जाता है, इसीलिए। तो हम आगे इसका यूज़ करेंगे क्योंकि हम वाटर के लिए हम निकाल रहे हैं। सो 2πr क्या है यहाँ पे जो हमने लिया है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ दैट कैपिलरी, और y cos थीटा वो है सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F इक्वल टू mgs प्लस W, mgh पोटेंशियल एनर्जी। सो जैसे कि हमें मालूम है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और W इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। सो जैसे कि हमें मालूम है डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो जो डेंसिटी है उसको हम लोग यहाँ पे रो से डिनोट करते हैं, और इसकल टू हम वॉल्यूम को चेंज करके पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे m इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर। इसी को हमें कहाँ पे पुट कर देना है, तो इसको हमें पुट कर देना है इस सेकंड इक्वेशन के अंदर। हमारे पास 3 इक्वेशन हो चुकी है। एक फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, सेकंड इक्वेशन ये रहा, थर्ड इक्वेशन नीचे है सबसे। सो अब हम देख लेते हैं आगे क्या करना है हमें। तो जैसे हम पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा F इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर जी एच प्लस W स्क्वायर। तो हमें ये मिलने के बाद हम क्या करेंगे, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम मीन्स बोथ फोर्स आर इक्वल। तो बोथ फोर्स इक्वल होगा तभी तो हमारा जो लिक्विड होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे 2πr और गामा कोस थीटा मैंने लिखा है, बट ये किसी भी लिक्विड के लिए, बट यहाँ पे जो वाटर है उसके लिए हम जनरली कर रहे हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। तो यहाँ पे जो हमारा cos थीटा मैंने तो ये जनरली लिखा है, बट आपको मैंने बताया था हम वाटर के लिए निकाल रहे हैं, तो जो यहाँ पे थीटा है उसका वैल्यू 1 आ जाता है। सो यहाँ पे और जो यहाँ पे हमने डाउनवर्ड फोर्स है वो है रो पाई आर स्क्वायर जी एच प्लस W। तो क्या होता है कि यहाँ से पाई पाई कट जाता है, और आर स्क्वायर है इसका स्क्वायर, और आर कट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया,
जो गामा यानी सरफेस टेंशन है हमारा इक्वल टू हाफ ऑफ रो जी एच आर प्लस डब्लू। तो गाइस ये आपको पूरा एग्जाम के लिए लिखना होगा इतना। तो गामा सरफेस टेंशन, और ये डेंसिटी, ग्रेविटेशन फोर्स, और हाइट ऑफ राइजिंग लिक्विड एच हो गया जो हमने लिया था, और आर इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट लिक्विड, और डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ दैट लिक्विड। सो गाइस ये कंप्लीट होता है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इज ड्रॉप काउंट मेथड। ये भी बहुत सिंपल सा है गाइस। और गाइस अगर आप ये क्वेश्चन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो अगर इस यूनिट के लिए एक यही क्वेश्चन है जो मतलब कि कुछ ही क्वेश्चन से जो बड़े से हैं, तो ये 7 मार्क्स में आने का चांस है। आएगा तो 7 मार्क्स में आ ही जाएगा। और गाइस इसमें लाइक सारे मेथड्स पूछ लेंगे कि कोई भी 3 मेथड बता दो। टोटल 5 मेथड है। तो सेकंड है ड्रॉप काउंट मेथड। इट इज यूज्ड टू मेजर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। तो जनरली इसमें हम लोग स्टेलैग्मोमीटर का यूज़ करना है, जिसके अंदर गाइस आप ये नीचे देख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे ये कैपिलरी है। सो यहाँ पे कैपिलरी और आप लिख लीजिएगा गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क ए, मार्क बी, और ये है बल्ब। सो क्या होता है कि हम लोग एक कंटेनर में लिक्विड है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको जब भी हम ये जो स्टेलैग्मोमीटर है उसके अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से वाटर जाना होगा ऊपर, और क्या होगा ए पॉइंट पे जैसे ही आएगा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, फिंगर से यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सो आगे हम देखते हैं पॉइंट वाइज, एक एक पॉइंट समझते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। सो गाइज जैसा कि आप ये देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, फर्स्ट वी टेक नॉन लिक्विड जिसका हमें सरफेस टेंशन मालूम है। ऐसा लिक्विड लेंगे जिसका सरफेस टेंशन मालूम है, ओके ठीक है। देन फिल स्टेलैग्मोमीटर विद दैट लिक्विड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए तक हम क्या करेंगे, लिक्विड को भर देंगे। उसके बाद क्लोज कर देंगे बाय हेल्प ऑफ हमारे फिंगर से, थम से। और जैसे ही मतलब ए तक भर के हम लोग फिंगर से क्लोज कर देंगे। नाउ रिलीज लिक्विड स्लोली, मतलब कि हम लिक्विड को स्लोली रिलीज होने देंगे ड्रॉप वाइज फ्रॉम द कैपिलरी अंटिल लिक्विड रीचेस एट पॉइंट बी। पॉइंट बी तक आने तक हम जो वो लिक्विड है उसके अंदर उसको ड्रॉप वाइज गिरने देंगे, एंड कंटिन्यूसली हम काउंट करेंगे ड्रॉप्स को। देन नोट इट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। नाउ डू सेम विद अदर लिक्विड, दूसरे लिक्विड के साथ भी ऐसे ही करेंगे, बट उसका हमें सरफेस टेंशन मालूम नहीं है, उसका हम निकालेंगे। सो वही कैसे निकलेगा, तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा गाइस। यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस टेंशन इक्वल टू W/2πr। सो गाइस यहाँ पे हम लोग W की जगह mg.n अपॉन में 2πr, जैसे कि यहाँ पे m की बात करो तो मास ऑफ ड्रॉप, n इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप, और g इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे पुट करके दोनों को निकाल सकते हैं, कंपेयर करके यहाँ पे लिखा हुआ जाए। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ बाय यूजिंग फॉर्मूला द कैलकुलेटिंग सरफेस टेंशन। अब थर्ड मेथड है ड्रॉप वेट मेथड। तो ड्रॉप वेट मेथड में क्या करेंगे, सो गाइस ये प्रैक्टिकल ही है। अगर आपका कॉलेज ओपन होता है तो आप ये सब प्रैक्टिकली कर पाओगे, बहुत ही मज़ा आएगा करने में। और थर्ड मेथड में क्या है, ये सेम है जैसे हमने ड्रॉप काउंट मेथड किया था, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें भी हम लोग स्टेलैग्मोमीटर का यूज़ करेंगे। जो डिफरेंस है वो ये है कि हम लोग क्या करेंगे, वी वेट द ड्रॉप, मतलब कि हम वेट मेजर करेंगे ड्रॉप का, एक ड्रॉप का। फर्स्ट दिस लिक्विड विच वी नो सरफेस टेंशन, हमें जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन मालूम है उस लिक्विड का। देन वेट द अदर लिक्विड ड्रॉप विच वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस टेंशन, फिर उसका हम वेट करेंगे जिसका हमें सरफेस टेंशन निकालना है। पहले मालूम है उसका एक ड्रॉप का हमें वेट निकालना है, फिर जिसका हमें नहीं मालूम सरफेस टेंशन उसका निकालना है बाय कैलकुलेटिंग दिस फॉर्मूला गामा इक्वल टू W/2πr। सो यहाँ पे अब फोर्थ वन आता है विल्हेल्मी प्लेट मेथड। सो इन दिस मेथड द लिक्विड हुज सरफेस टेंशन इज मेजर्ड इज पुट इनटू कंटेनर। तो सबसे पहले हमें जो लिक्विड जिसका सरफेस टेंशन मेजर करना है उसको कंटेनर में पुट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, इसका हमें निकालना है वाटर का, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया उस लिक्विड को। A rectangular plate which is made up of glass or platinum is suspended vertically on the liquid। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसको हमने सस्पेंड कर दिया मतलब सरफेस पे। सो क्या हुआ, जो प्लेट है इज अटैच टू टॉर्सन बैलेंस, टॉर्सन बैलेंस से ये अटैच है, ओके।
कर दिया हमने। द कंटेनर इज देन ग्रेजुअली लोअर्ड सो डैट द प्लेट डिटैच फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। सो क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि जो हमने ये रेक्टेंगुलर प्लेट है इसको हमें डिटैच करना है ना, जो भी ये फोर्स लगा रहा होगा नीचे हल्का फुल्का, तो उसको उठा करके हमें मेज़र करना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे कि डिटैच करने के लिए द कंटेनर को हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे कर देंगे। सो जो हमारा प्लेट होगा वो डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सरफेस से जैसे ही डिटैच होता है जो रीडिंग आएगी बैलेंस का वो रिकॉर्ड कर देना है। और एक फॉर्मूला है इसका जो है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन में 2L+T। डब्ल्यू इज वेट ऑफ प्लेट इन ईयर और गामा जो है वो है सरफेस टेंशन, WL है रीडिंग जो बैलेंस का रीडिंग है बिफोर अटैचमेंट जब वो लिक्विड से कांटेक्ट में था। L इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेट और T इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट। लास्ट मेथड इज रिंग डिटैचमेंट मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है गाइस। सो गाइस इसमें क्या करना है, इट मेजर सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन ऑफ लिक्विड, दोनों ही मेजर कर सकते हैं इससे। जो लिक्विड होगा जिसका सरफेस टेंशन हमें मेजर करना है उसको पुट करना है कंटेनर के अंदर, और एक रिंग प्लेटिनम रिंग इज सस्पेंडेड ऑन द लिक्विड। लिक्विड में सस्पेंड कर देंगे प्लेटिनम रिंग को, जैसे कि आप ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। ओके, यहाँ पे कंटेनर लेकर के ये सैंपल है हमारा जो भी लिक्विड है। और उसके बाद क्या करना है, द रिंग इज अटैच टू अ स्केल थ्रू अ टॉर्सन वायर। टॉर्सन वायर यहाँ पे आ गया और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्केल ले लिया, एक डिवाइस ले लिया, यहाँ पे ये रीडिंग कर रहा है। सो गाइस अगर आपको मैं समझाऊँ तो यहाँ पे ये रीडिंग करने के लिए जैसे कि यहाँ पे मीट लगा दिया हमने एक स्केल। सो ये स्केल हो गया। उसके बाद क्या करना है, the ring should just touch the surface of the liquid. The force required to attach the ring, जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा रिंग को अटैच करने के लिए उसको हम लोग नोट कर लेंगे बाय हेल्प ऑफ स्केल। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है गामा इक्वल टू P/2πr1+r2। तो P जो है वो पुल एक्सर्टेड थ्रू टॉर्सन वायर ऑन द रिंग, और R1 R2 है इनर एंड आउटर रेडियाई है जो डिस्क का। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही गाइज, और एक बार ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट में सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन पूछता है, एप्लीकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन फार्मेसी, और यहाँ पे सॉल्युबलाइजिंग एंड डिटर्जेंसी और डिस्कस विद एग्जांपल इंटरफेशियल फिनोमिना इन फार्मेसी, और क्लासिफाई सर्फेक्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, और वेरियस मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटरफेशियल टेंशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बड़ा क्वेश्चन की बात करें तो इस यूनिट से। तो ये आता है जनरली, और बाकी तो ये HLV के लिए आते हैं। तो गाइस आप देख लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इस वीडियो को। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हम लोग बनाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।